चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, यानी आप लोगों की लाइफ में ये सब चीजें क्यों हो रही है। कभी आपका फाइनेंस का रुक जाना, कभी आपकी हैप्पीनेस के बीच में बाधा का आना, एकदम से घर में कलेश हो जाना, किसी की तबीयत का बिगड़ जाना, और फिर हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा कम, बुरा बुरा ज्यादा हो रहा है। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग विश्वास रखिए कि आप एक डिवाइन सोल्स हैं, और इसीलिए ये मैसेज आप तक पहुंचाया जा रहा है बाय डिवाइन ग्रेस। देखिए, डार्क एनर्जी, माँ भगवती, यानी कि बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे मतलब माँ भगवती को मानने वाले भी हैं, कुछ बालाजी को मानने वाले हैं, और कुछ डिवाइन एनर्जीज को बहुत ज्यादा मानते हैं। देखो, पूरा जो वर्ल्ड, यानी पूरी जो दुनिया, आई मीन पूरी, यानी कितनी भी प्रकार की गैलेक्सीज हो, कुछ भी हो, सब एनर्जी बेस्ड है। यहाँ पर किसी का कोई प्रतिरूप नहीं है। एक्चुअली अगर आज हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं कुछ कह पा रही हूँ, तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो एक है कि मेरे पास बॉडी है। इसीलिए संत महात्मा या जो भी हमने शास्त्रों विदित जो चीजें पढ़ी है, सुनी है, उसमें कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। देखिए, 84 लाख शरीर योनियों के बाद ये शरीर प्राप्त हुआ है, इसीलिए ये एनर्जीज आपसे मतलब एक तरीके से रिलेट कर पा रही है, कम्युनिकेट कर पा रही है, ताकि आप तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है आपकी उस एनर्जी को इनहेंस करने के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए, आपके उस पैटर्न को समझाने के लिए जिस पैटर्न पे हमें काम करना है, और अभी भी हम उस पैटर्न से अनभिज्ञ हैं। देखिए, जो एनर्जी बेस्ड ये जो गैलेक्सी, मतलब जो पूरी दुनिया है, यानी कि हमारी सोल भी एक एनर्जी ही है, ठीक है, और डिवाइन भी एक एनर्जी ही है, ठीक है, और ब्लैक मैजिक भी एक एनर्जी ही है। अब इसे आप किसी भी प्रकार से ले लीजिए। अगर आप मुझे सुनने के बाद अगर आपको हीलिंग प्राप्त हो रही है, या अंदर से आपको सुकून या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप हील हो रहे हैं, तो यानी कि पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन अभी यही कहीं अगर आप शब्दों की हेर फेर से, अगर आपको जैसे रास्ते चलते किसी इंसान ने गाड़ी रोककर कोई 2 शब्द गंदे कह दिए, कोई गाली दे दी, कुछ वर्ड्स कहते अपशब्द यूज कर दिए, तो आप उसी समय उसी एनर्जी में आप आ जाते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो एनर्जी है वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है, एनर्जी एनर्जी से कनेक्ट कर रही है, यानी कि आप सामने वाले की एनर्जी से आपकी एनर्जी कनेक्ट कर दिए, मतलब कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा यही कहती हूं कि आपको पॉजिटिव अफर्मेशन और पॉजिटिव वे में रहना है। तो एक्चुअली अब जब हमें मान लीजिए कि हमारी बॉडी में अभी कई लोग हैं, मेरे पास कोई सवाल आए हैं कि मैम अभी बहुत ज्यादा हेल्थ वीक हो रही है, मुझे वीक लग रही है, अचानक ऐसा लग रहा है। देखिए, जो अभी ये दिन चल रहे हैं, ये नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, और नवरात्रि में शक्ति प्रबल होती है। जब शक्ति प्रबल होती है तो आप ये मान के चलिए कि डेविल एक्टिविटीज भी प्रबल होती हैं। तो जब डेविल एक्टिविटीज प्रबल होती हैं, तो उसी समय जो अपनी एनर्जी को, यानी अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में नहीं रखेंगे, तो वो बहुत जल्दी उसके एक तरीके से, जैसे कहते हैं वायरस के संक्रमण में जो आ जाते हैं हम, उसी प्रकार ये संक्रमण ही है जो हमारे विचारों में हो जाता है, जो हमारी बॉडी में हो जाता है। और जैसा कि हम बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, उसमें इतने शरीर, 7 शरीर जो दिखाए, इसी प्रकार हर एक मनुष्य के पास ये बॉडीज हैं। लेकिन अभी तक हम सिर्फ अपनी मतलब ये इतर बॉडी है, यानी कि ये जो स्थूल शरीर है, सिर्फ इससे रिलेट कर रहे हैं। अभी तक हमने हमारे और शरीरों को नहीं देखा है। कोई भी नेगेटिव चीज हो या पॉजिटिव चीज हो, वो सबसे पहले कहाँ आती है? वो आपके मेंटल बॉडी में आती है। और वो मेंटल बॉडी, देखिए, एनर्जी बॉडी से मेंटल बॉडी में, और फिर जैसे आपके थॉट्स में जब वो चीज, विचार आने लगते हैं, तो विचारों के थ्रू आप उस पे कहते हैं ना, उसको एक तरीके से मैनिफेस्ट कर देते हैं, और वो मैनिफेस्ट हो जाती है। और मैनिफेस्ट होने का कारण है कि हमारे जो माइंड में, जैसे कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड, जैसे थैलामस या हाइपोथैलामस ग्लैंड्स हैं, उसी प्रकार एक तो रिस्टोर कर ही लेता है और एक उस पर एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जो आपके माइंड है, इसका चैप्टर भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी कि ये माइंड कैसे वर्क करता है। तो इसी प्रकार वो जो एनर्जी है वो वहां पे सेव हो जाती है। जैसे कि आपने फोन के अंदर आपने देखा होगा, हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं
तो जब हम डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ हमारे फोन के अंदर वायरस भी आ जाता है। तो उसमें एक रिफ्रेश का बटन आता है कि आप इसको क्लीन करिए या रिफ्रेश करिए। तो रिफ्रेशिंग जो बटन है वो भी हमारे पास होना चाहिए। और अधिकतर सोल रिफ्रेश हमारी कहते हैं थॉट्स को नहीं कर पाती है, इसीलिए वो नेगेटिविटी का शिकार हो जाती है और नेगेटिविटी उन पर इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि वो सिर्फ एक ही थॉट पर बार बार रिकॉल करने लगती हैं कि किसी ने कुछ करवा दिया है, किसी ने कुछ ऐसा हो गया है। देखिए, पॉसिबिलिटी है, पर आप जानते हैं तंत्र कितनी बड़ी ताकत है। असली तंत्र तो किसी ने जाना ही नहीं है। अगर छोटे मोटे तंत्रों से इस शरीर की एनर्जी को बांधा जा सकता तो संसार में पता नहीं क्या से क्या कर दिया जाता। ये हमारे विचार ही हैं जो हमें बांध देते हैं। एक्चुअली जब किसी की एनर्जी बॉडी में से कुछ आपके लिए नेगेटिव प्रोड्यूस होता है तो आपके जो थॉट ऑफ पैटर्न जो होते हैं, जो नेगेटिव ऑरा में होते हैं, वो उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उस डाटा को कलेक्ट करके आपके माइंड में रिस्टोर कर देते हैं। और वो रिस्टोर होने के बाद जैसे ही माइंड, आपने देखा है किसी कोमा में जब कोई इंसान चला जाता है तब उसके हाथ पैर कुछ भी वर्क नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ऑफ माइंड इज नॉट वर्किंग। तो जब आपका माइंड वर्क कर रहा है, और माइंड किस चीज पर वर्क कर रहा है पहले तो ये देखिए। आपका जो माइंड है वो सामने वाले के थॉट प्रोसेस से कनेक्ट कर गया, बट आपने वहां से उस एनर्जी को ड्रेन नहीं किया। तो इसीलिए तो सबसे पहले जो मैं अपने कोर्सेज में लेकर आती हूं कि आपको सामने वाले की एनर्जी से कैसे अपने ऊपर कवच बनाना है, कैसे अपने आप को सिक्योर और प्रोटेक्ट रखना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट रखना है। और देखिए, तंत्र जो एक तरीके से बात करें, देखिए ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बट मैं जितना जानती हूँ मैं उतना आपको समझा सकती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं अपने एक्सपीरियंस बिहेव पे आप लोगों के सामने ये सब चीजें शेयर कर रही हूँ। देखिए, जो तंत्र है ये बहुत बड़ी साधना है और इस साधना का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना था ही नहीं, लेकिन लोग अपने लोभ और लालच के वशीभूत होकर इन चीजों का प्रयोग करते हैं। लेकिन तंत्र साधना सिद्ध करने के लिए वर्षों लग जाते हैं, और अगर कोई इसको करवाता है, अगर किसी के लिए किया भी जा रहा है, तो इसके लिए कम से कम मेरे को नहीं लगता कि नॉर्मल इंसान, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान कभी तंत्र कर पाएगा, क्योंकि तंत्र करने वाले बहुत लाखों करोड़ों में लेते हैं। वो उनकी साधना है और वो विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अब जब हम बात करें, हम ये छोटे मोटे काली मिर्च, राई, ये पान, अगरबत्ती, इनसे कुछ नहीं होना। ये चीजें कोई तंत्र साधना में विदित नहीं है। तंत्र एक बहुत बड़ी साधना है। अगर ऐसा ही होता तो सारा सिस्टम हिल जाता इस दुनिया में, कानून तो शायद तंत्र के हिसाब से ही चल रहा होता। देखिए, सबसे पहले अपनी एनर्जी को क्लीन करना सीखिए, अपनी एनर्जी को दूसरी एनर्जी से प्रोटेक्ट करना सीखिए। आप अपनी पॉजिटिविटी को किस तरीके से और लोगों में प्रोड्यूस कर सकते हैं वो चीज सीखिए। इसे हम मनुष्य जीवन का एक तरीके से सोल पर्पस भी कहेंगे। अब जो मेरे व्यूअर्स हैं, कुछ नेगेटिविटी से थोड़ा मतलब जूझ रहे हैं। देखिए, मैं नहीं कहती कि एनर्जीज मतलब अटैक नहीं करती है, या चीजें ये अटैक करती हैं, लेकिन हमें इन्हें जगह तो हमने दी है, स्पेस तो हमने दिया है उन्हें। एक्चुअली देखिए, एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपने अपने घर को अच्छे से लॉक कर दिया, तो कोई घुस पाएगा? नहीं घुस पाएगा। हाँ, किसी चोर को अगर वास्तव में पता होगा सारी चीजें तो वो घुस सकता है। तो इसका मतलब पहले तो अपने विचारों को रोकिए, अपने भेद सामने वाले को ना बताइए। और ये भेद जो चीज है यही इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बनाता है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने घर से जाते वक्त खिड़की या दरवाजे या कुछ भी आपने वहां पे ओपन छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली चोर घुस सकता है। तो इसीलिए आपको अपने घर के खिड़की दरवाजे जैसे बंद करके, हम प्रोटेक्ट करके अपने घर को जिस तरीके से जाते हैं उसी तरीके से हमें हमारा ऑरा लॉक भी करना चाहिए। उसे हमें हमारी एनर्जी को भी लीक नहीं होने देना है, और हमारी एनर्जी लीक होती है तभी हम ड्रेन होते हैं।
एक्चुअली डेविल एनर्जीज जो है वो एक मैट्रिक्स का हिस्सा है। एक्चुअली अगर वो नहीं होती तो आप इस स्ट्रगल से कुछ सीखते नहीं, आपको पता नहीं होता। देवी दुर्गा तब कहलाई 10 हाथों में 10 हथियार या 10 तरीके के जो उनके क्या कहते हैं मेथड थे, वो किस तरीके क्यों आए? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैं प्यार से भी हल देती हूं, मैं समझाकर भी हल देती हूं, मैं शंखनाद भी कर देती हूं, और फिर मैं खड़क से वार भी कर देती हूं। तो आप देखिए, आप सोचिए कि आपके थॉट पैटर्न में कहां पर कमी है, क्योंकि जब आपकी थॉट पैटर्न सही होंगे ऑटोमेटिकली आपका जो ये डार्क एनर्जी वाला जो सिस्टम है काफी हद तक दूर हो जाएगा। और कुछ चीजें अब मैं आपको बता देती हूँ, कुछ चीजें होती हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है। अब इसमें एक दूसरा पहलू और है, कुछ चीजें हमारी प्रारब्ध से हमारे यहाँ पर आती है कि प्रारब्ध से हमारा संचित कर्म बने, संचित कर्म से हम फिर क्रियामान कर्म पे आ गए। अब देखिए कि जो आपका प्रारब्ध था वो एक्चुअली मिटा नहीं जा सकता, क्योंकि कर्म से, कर्म प्रधान है संसार, जो कर्म करेगा सो भरेगा। और कलयुग में तो बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी रिटर्न फॉर्मूला, मतलब इंसान को इधर करिए और इधर पाइए, मतलब बहुत जल्दी इधर से उधर चीजें देखने को मिल रही है। अब हमारे व्यूअर्स कहेंगे कि हमें तो लगता है कि हमारे साथ ही बुरा होता है, सामने वाले के साथ अच्छा होता है। भाई उससे भी, वो भी किसी से पूछता है कि मेरे साथ बुरा क्यों होता है, मतलब पता लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि वो भी किसी को कहता है कि मेरे साथ बुरा होता है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है थॉट पैटर्न में। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स, एक तो पॉजिटिव थिंकिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। डिवाइन एनर्जी भी एक एनर्जी बेस्ड है। देखिए जो गुरु हैं, वो गुरु हमें कौन सा ज्ञान समझाते हैं? गुरु कभी भी कोई छवि को प्रणाम करने को नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, बिकॉज गॉड ऑफ एनर्जी। तो ईश्वर भगवान जो हैं, देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, ये एक्चुअली किसलिए आज हम इन चीजों को समझते हैं कि एक मृत्युंजय है, एक पालन करता है, एक जहां से उत्पत्ति हुई है ब्रह्म ज्ञान, ज्ञानी है। तो एक्चुअली इनका पर्पस क्या था? ये तो भगवान थे ना, बट अगर भगवान थे तो ये सब कुछ कर सकते थे, फिर इन्हें अपनी जिंदगी को सही करने के लिए इन्होंने कर्मों के बंधन को क्यों नहीं काटा? नहीं काट सकते ना। शिव पार्वती के लिए रोए हैं, राम या सीता ने वियोग सहा है, कृष्ण और राधा ने अपने प्रेम के दरह, वो कहते हैं विरह की जो पीड़ा है वो सही है, प्रेम की पीड़ा। अब हम इन्हीं देवताओं के सामने जाकर कहते हैं कि आप हमें कर्मों की मुक्ति दे दीजिए, कर्मों को काट दीजिए। कैसे काटेंगे वो कर्मों को? जब वो ही नहीं काट पाए स्वयं के कर्मों को, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके कर्म काट सकते हैं? देखिए कर्म आपको भुगतने हैं, जो आपके साथ जो चल रहा है वो आपका प्रारब्ध है। हो सकता है प्रारब्ध से कोई एनर्जी, हो सकता है कि उसका जन्म ना हुआ हो और वो आपके ऑरे के अंदर आपके साथ आई हो, और वो इस जन्म में चाहे वो आपका दुश्मन बने चाहे वो दोस्त बने, पर वो आपके साथ रहेगी। डिवाइन एनर्जी का काम आपके क्रियामान कर्म पे है कि आप जब अच्छे कर्म करते हैं तो उसी से आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है, और उसी से आपको नेगेटिव अपीयरेंस या नेगेटिव एनवायरनमेंट मिलता है। तो एनर्जीज बीइंग अगर आप देखें तो आप डिवाइन सोल्स इसीलिए हैं क्योंकि जो मुझे सुन पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ ये कोई किताबी ज्ञान मैं नहीं बता रही हूं, जो मैंने लाइफ से एक्सपीरियंस किया है मैं वही आपके सामने रख रही हूं। आप समझिए, डार्क एनर्जी के लिए, उसको काटने के लिए, उसका खंडन करने के लिए आपको स्वयं दुर्गा बनना पड़ेगा, आपको स्वयं शिव बनना पड़ेगा। इसीलिए शिवा शक्ति जो ग्रुप है ये इसीलिए बनाया गया था ताकि आप लोगों को समय समय पर एक एनर्जी से
रिलेट कर पाए। कुछ लोग रिलेट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो हम इसे ये भी कहेंगे कि ये भी प्रारब्ध है। शायद कई लोगों का समय आया नहीं है, जब आएगा अपने आप एनर्जी कंडक्ट करेगी। तो पहले हम हमारी इस थॉट पैटर्न पे काम करेंगे कि नेगेटिव हमें नहीं रहना है, और कृष्ण का जो श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगो स्वकर्मणि। अब देखिए, अब आप ये कहेंगे कि हम तो कर्म अच्छे करते हैं, फिर हमें फल अच्छा क्यों नहीं मिलता है? वो कह रहे हैं कि कभी तो मिलेगा। और जिसने आपके साथ गलत किया है, जो आपके थॉट पैटर्न के बिहाफ से गलत है, उसका पैटर्न भी डिवाइन देख रहे हैं। आपको जज करने की जरूरत नहीं है। मतलब हम किसी भी तरीके से किसी के लिए अच्छा या बुरा नहीं कर सकते। ये हमारा थॉट है। हम जो भी करेंगे हमारे विचारों से करेंगे। अगर आपके विचार शुद्ध हैं तो आप डिवाइन से अलाइनमेंट में हैं, और अगर आपके विचार अशुद्ध हैं तो ऑब्वियसली डेविल शक्तियों के कंट्रोल में है। अब आपको ये देखना है कि आप अपनी जो ताकत है वो डेविल के हाथ में देंगे या डिवाइन के हाथ में देंगे। इट्स अप टू यू। ठीक है, जय श्री कृष्णा, जय शिवा शक्ति। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए दोबारा कोई ना कोई डिवाइन का मैसेज। चलिए।